नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह संदीप की कहानी है। यह मेरे और मेरे बेटे के बारे में है। मेरा एक बेटा है जो छात्रावास में पढ़ता है और फिर वह घर आता है। इसका खूब आनंद उठाइए। इस समय मेरा इकलौता बेटा हॉस्टल से आया था। मेरे बेटे को छात्रावास छोड़ना या कहीं जाना पसंद नहीं है और मुझे वहां रहकर पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे बेटे ने कहा, मैं सच में बोर हो गया हूँ, तो चलो कहीं चलते हैं। इसलिए मैंने अपने बेटे के साथ कहीं जाने का फैसला किया। मैं नैनीताल जाने की योजना बना रहा था, इसलिए मैंने उसी दिन अपना सामान पैक किया और अगले दिन नैनीताल के लिए निकल गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझे पत्नी बनाकर रखेगा। इसे आप आगे समझ सकते हैं। तो चलिए इस कहानी से शुरू करते हैं। मेरा नाम साधना है। मेरी शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई है। मेरे पति एक बहुत ही खुशहाल बिजनेसमैन हैं। वह अपने बिजनेस के कारण हमेशा विदेश में रहते हैं। 1 साल बाद ही मेरे बेटे का जन्म हुआ और तब मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि यह पल एक महिला के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम कम ही साथ रहते थे। नौकरी की वजह से मैंने अपने बेटे को अकेले पाला, उसे अच्छे से पढ़ाया और उसमें अच्छे संस्कार डाले। वह 5वीं कक्षा तक मेरे साथ पढ़ा और फिर उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। कई वर्षों तक एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के बाद उन्हें मलेशिया में पढ़ने के लिए भेजा गया। वह एक छात्रावास में रहता था और अपने बेटे और पति के चले जाने के बाद उसने पढ़ाई शुरू की। मेरे पति मुझे कहीं नहीं ले जाते, मैं हमेशा घर पर अकेली रहती थी। इसलिए मेरा बेटा मुझे समय समय पर फोन करता था। मेरे पति ने मुझे फोन तक नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मेरे पति का विदेश में किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैंने अपने बेटे को कभी इस बारे में नहीं बताया। मुझे इसका पछतावा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा बेटा शांति से अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्दी घर आ जाए। इसलिए मैंने चुपचाप सब कुछ सहन किया, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी भूख और प्यास बदतर होती गई। मेरी बीमारी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमेशा तुम्हारे साथ हो और तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपको किसी खुली जगह पर जाना चाहिए जहां आप आराम कर सकें। मैं अकेला था, इसलिए डॉक्टर ने मेरे बेटे को बुलाया और मुझे ये सब बताया। अगले दिन मेरा बेटा अस्पताल से घर लौट आया और कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आ गया। फिर अचानक मैंने अपने बेटे से कहा, आओ माँ, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें नैनीताल ले चलता हूँ, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे बेटे ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने शादी से पहले पहना था। यहाँ नहीं, वहां पहुंचकर पहन लेना। फिर अपने बेटे की सलाह पर मैंने कुछ अच्छे कपड़े पैक किए। हम नैनीताल रेलवे स्टेशन पहुंचे और पास के एक होटल में एक कमरा बुक किया। हम कार से बाहर निकले और अपना सारा सामान कमरे में ले आए और फिर मैं और मेरा बेटा फ्रेश हुए। मैं साड़ी पहन रही थी, तभी मेरे बेटे ने कहा कि ये कैसी माँ, प्लीज साड़ी की जगह मेरे पास जो दूसरी ड्रेस है उनमें से कोई एक पहन लो, इसे अपने साथ ले आया। मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे तुम दिखते हो। तब मेरे बेटे ने कहा, मैंने अलग पोशाक पहनी है और जैसे ही उसने मुझे देखा तो कहने लगा, माँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो दोस्त। वह तो बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा मुझे एक दौरे पर ले गया। चूंकि मैं चलते चलते थक गया था, इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा, चलो होटल वापस चलते हैं, और उसने कहा, ठीक है, होटल में मिलते हैं। रात हो चुकी थी जब मैंने ऑर्डर किया और वहीं खाना खाया और फिर मेरा बेटा मुझसे बात करने लगा। मैंने कहा चलो सो जाते हैं, लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, आज तो रात भर हाँ बोलता रहा। केले को अकेला मत छोड़ो, उसे खुश करो। मेरा बेटा कहता है, माँ, तुम इन कपड़ों में एक मॉडल की तरह दिखती हो। अब तुमने यह पोशाक पहनी है, पिताजी तुम्हारे साथ रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, सब आपके बारे में। फिर बेटे ने पूछा, मम्मी,
क्या आप शादी से पहले किसी को पसंद करती थी? मैंने हंसते हुए कहा। क्या आप भी ये चीजें लेकर बैठे हैं? बेटे ने फिर पूछा। क्या यह सिर्फ एक दोस्त था या कुछ और? मैंने कहा हाँ, वह एक दोस्त से बढ़कर था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सका और तुम्हारे पिता से शादी कर ली। उन्होंने मुझसे बात भी की और मेरे लिए खाना पीना भी लाए। मुझे हमेशा खुश रखता था और हमेशा कहता था कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो। फिर मैंने कहा कि छोड़ो ये सब पुरानी बातें हैं। फिर मेरा बेटा कहने लगा, आज से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनूंगा। अब तुम उससे बात कर सकते हो। हर चीज से खुश थी। अब मैं खुश हूँ और अपने बेटे के सामने सिर फैलाकर रोने लगी। तब मेरे बेटे ने मुझे शांत किया और कहा, माँ रो मत, डॉक्टर ने आपको खुश रहने के लिए कहा था। मैं वास्तव में आपको यह करने के लिए यहाँ लाया हूँ। दोस्तों, उस शाम मेरे बेटे ने मुझे बहुत खुश किया। हमने अपने दिल की बात साझा की क्योंकि उन वर्षों के दौरान मैं अपने पति के साथ खुश नहीं थी। मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ और ठीक हो चुका हूँ। अगले दिन हम होटल के पूल में गए। मैं उस दिन सचमुच बहुत खुश था। मेरा बेटा मुझे खुश रखने के लिए मेरा पूरा समर्थन करता है। अपने बेटे के बाद मैंने पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरे बेटे ने हाँ कहा, लेकिन आपकी तरह वह किसी के साथ अपनेपन की भावना साझा नहीं करता। मेरे बेटे ने मुझे अपने और अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ बताया। तब मेरे बेटे ने कहा, अब हम साल में एक बार किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। फिर मैंने उससे कहा, केवल मेरे पति ही मुझे खुश कर सकते हैं। क्या तुम मेरे पति की तरह रह सकते हो? फिर मैंने कहा, यह समझ में आता है, क्योंकि मेरे बेटे ने भी मुझे अस्वीकार नहीं किया। दोस्तों, क्या आपको इस कहानी में मजा आया? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगले वीडियो में मिलते हैं।